मेरे दोस्त थे, बंबई में रहते थे, मौलाना अब्दुल रहमान सलफी साहब, खूब भालो वक्ता, बहुत अच्छे मुकर्रिर, बहुत अच्छी तकरीर करते थे। आपके बंगाल में भी आते थे। बंबई से पूना जाते हैं तकरीर करने के लिए। तकरीर करने के बाद जल्दी जल्दी वो टैक्सी पकड़ते हैं, और टैक्सी इसलिए पकड़ते हैं कि जल्दी से बंबई जाना है। मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, और मस्जिद में फजर की नमाज उनको पढ़ाना था। ओ लोगों, दुनिया की इससे ज्यादा खतरनाक ड्यूटी तो कोई नहीं होती जितनी खतरनाक ड्यूटी एक मस्जिद के इमाम की होती है। सारे मोहल्ले के लोग मस्जिद में फजर की नमाज में आए या ना आए, बेचारा इमाम तो उसको आना ही आना है। वो रात में बीवी से मुलाकात भी करता है तो उसको गुस्ल करना ही करना है, क्योंकि उसको सुबह फजर की नमाज पढ़ाना है। ओ लोगों, इससे ज्यादा टफ ड्यूटी, इससे ज्यादा मुश्किल ड्यूटी क्या हो सकती है? मगर हम उस इमाम को क्या देते हैं? 5,000 10,000 रुपया महीना देते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमने उसको गुलाम बना लिया। मस्जिदों के इमामों को हम इतनी हकारत की नजर से देखते हैं। अगर उसने कभी नमाज में सजदा लंबा कर दिया, उसने रुकू थोड़ा बड़ा कर दिया, उसने नमाज थोड़ी लंबी पढ़ा दी, तो सारे मोहल्ले के लोग उसका हिसाब लेने लगते हैं। ओ लोगों, अपने इमामों की कदर करो, अपने मौलवियों की कदर करो। ये दुनिया की सबसे मुश्किल ड्यूटी निभा रहे हैं। मौलाना अब्दुल रहमान साहब टैक्सी पर बैठ गए। टैक्सी में टोटल 9 लोग हैं। टैक्सी चल रही है और टैक्सी का ड्राइवर बहुत स्पीड से चला रहा है। रास्ते में पेट्रोल पंप आता है, ड्राइवर तेल लेने लगता है। मौलाना अब्दुल रहमान कहते हैं कि भाई तुम इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, मैं यहीं उतर जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वो कहता है अच्छा मौलाना साहब, अब मैं गाड़ी सही चलाऊंगा। तेल लेता है, गाड़ी को आगे बढ़ाता है, फिर पूरी स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी अपना बैलेंस खो देती है। अचानक गाड़ी एक दूसरी ट्रक से टकरा जाती है और खतरनाक हादसा हो जाता है, और 9 लोगों में से 8 लोगों का इंतकाल हो जाता है। 8 लोग उसी मौके पर मर जाते हैं, एक औरत सिर्फ जिंदा बचती है। और मेरे प्यारे साथियों, उन मरने वालों में मेरे दोस्त मौलाना अब्दुल रहमान बिल्कुल यंग थे, नौजवान, छोटे छोटे उनके 2 बच्चे थे। उनकी जवान बीवी ने, उनके छोटे छोटे बच्चों ने क्या सोचा था कि मैं मेरा बाप आज मुझको छोड़ के जा रहा है, कल वो जिंदा नहीं लौट पाएगा। क्या उनकी बीवी ने सोचा था कि कल सुबह मैं बेवा हो जाऊंगी, मेरे शौहर का इंतकाल हो जाएगा? क्या उनके माँ बाप ने सोचा था कि हमारा बच्चा दुनिया से चला जाएगा? वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कब और कहां मरेगा, कोई नहीं। तो ये 5 चीजें हैं जिनकी नॉलेज सिर्फ अल्लाह को। इसमें से एक चीज है कयामत कब आएगी, अल्लाह को। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में, मनुष्य की शक्ल में अल्लाह के प्यारे नबी के पास आते हैं, और आकर के आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं। और उन्हीं सवालों में सवाल ये भी करते हैं, अखबिरनी अनिस्सा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कयामत के बारे में बताइए कि कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, मल मसूल अनहा बिआलम मिन साइल, ऐ सवाल करने वाले जितना तू जानता है उतना तो मैं भी जानता हूँ। जब तुझको नहीं पता कि कयामत कब आएगी, तो मुझको भी नहीं पता कि कयामत कब आएगी। कयामत का एग्जैक्ट इल्म मुझको भी नहीं है। हाँ, कयामत की निशानियां मैं तुमको बता सकता हूँ, लेकिन कयामत कब आएगी मैं नहीं जानता। तो कयामत कब आएगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन कयामत की कुछ निशानियां अल्लाह ने कुरान में बताई हैं और अल्लाह के नबी ने हदीसों में बताई हैं। इंशाअल्लाह आज की तकरीर में हम उसको आपके सामने बयान करेंगे। अगर आप गौर से सुनेंगे, बड़ी बातें मिलेंगी, बड़ी नसीहत मिलेगी, और इंशाअल्लाह हम और आप अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे। कयामत की निशानी, मैंने एक आयत पढ़ी थी आपके सामने, सूरह अंबिया की पहली आयत, कुरान के 17वें पारे की पहली आयत। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, लोगों के इम्तिहान का टाइम करीब आ चुका है, लोगों के परीक्षा का समय आ चुका है, लेकिन लोग फिर भी गफलत में पड़े।
एक लड़का स्कूल में पढ़ता है, एक स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ता है, साल भर वो पढ़ाई करता हो या ना करता हो, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है, जब एग्जाम का टाइम आता है, तो साल भर ना पढ़ने वाला स्टूडेंट भी पढ़ाई करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। वो लोगों, एक हिसाब हमको भी देना है, और वो हिसाब हमको मरने के बाद कब्र में भी देना है, और कल कयामत के दिन भी देना है। और हम नहीं जानते कि कयामत कब आएगी, और हम नहीं जानते कि हम कब मरेंगे। हो सकता है कि हम कल मर जाएं, हो सकता है कि हम आज ही मर जाएं। इसलिए अल्लाह फरमा रहा है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। ओ लोगो, तुम कितने बड़े नादान हो, तुम्हारे हिसाब का टाइम आ चुका है, फिर भी तुम अल्लाह को छोड़े हुए हो, फिर भी तुम दीन से गाफिल हो, तुम अल्लाह को भूले बैठे हो।